हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति में आज हम लेके आए हैं। जो वीडियो है उसका नाम है जनजातियों में गोदना प्रथा। और ये जो है प्री और आपका मेंस और जिस प्रकार से व्यापक में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे आपको पूरा क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो गोदना का जो 2 या 3 वीडियो आएगा कम से कम, और इतने में आपको इसको पढ़ लिए, उसके बाद आपको गोदना पढ़ने की जरूरत नहीं है कभी भी। ठीक है भैया। ओके, तो आज का जो वीडियो है इसमें अपन हर एक चीज गोदने के बारे में जितना डिटेल है उसको अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा आपका छत्तीसगढ़ की जनजाति समूह, स्पेशली बस्तर अंचल के जो जनजाति समूह है उनके द्वारा अपने शरीर में गोदवाने वाले जो गोदना है या क्या है, गोदना के पीछे की जो मान्यता है उसको अपन क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो गोदना को याद रखना, गोदना को बोलते हैं एक आभूषण जिसको बोलेंगे चीर संगनी आभूषण, है ना। याद रखना, पेपर में पूछा है कि चीर संगनी आभूषण क्या है, तो चीर संगनी आभूषण याद रखना, जो जनजाति लोग या नॉर्मल जो पीपल्स हैं वो जो टैटू करवाते हैं, टैटू है ना, वर्तमान में इसको टैटू बोलते हैं, है ना। कुछ जोकर लोग गुदवाते हैं उसको टैटू बोलते हैं, लेकिन जो जनजाति लोग जो गुदवाते हैं उसको बोलते हैं गोदना। गोदना ही टैटू कहलाता है, बस अर्थ की क्षेत्रीय हिसाब से उसका जो मतलब है वो बदल जाता है। ठीक है, ध्यान सुनो। तो गोदना को याद रखना, क्या बोलेंगे, चीर संगनी आभूषण बोलेंगे। चीर संगनी आभूषण का मतलब यह है कि जब आदमी की मृत्यु होता है तो याद ना, वो इस यहां से कुछ लेके नहीं जाता, एकमात्र वो गोदना है जो टैटू है उसी को क्या करता है, वो है जो इस लोक से अन्य लोक में या स्वर्ग लोक में जहां भी जा रहा है उस लोक में क्या करते हैं, आपका लेकर जाते हैं। इसीलिए याद रखना, गोदना को बोलते हैं क्या, गोदना को बोलेंगे चीर संगनी, क्या बोलेंगे, आपका आभूषण बोलेंगे। ठीक है जी, इतना इतना को याद रखना। जनजाति समूह में याद रखना, गोदना का एक विशेष महत्व है और इनके पीछे इनकी कुछ विशेष क्या है, आपकी धार्मिक और सामाजिक क्या है, आपका मान्यता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें ऐसा है कि बस्तर अंचल में अगर बोलोगे, बस्तर के क्षेत्र में जितने भी जो जनजाति समूह है ना, तो बस्तर अंचल में लगभग 5 से लेके 12 वर्ष, 5 से लेके 12 वर्ष के आयु वर्ग तक के जो बच्चे हैं उसमें से आदना गोदना गोदवाना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चा 5 साल का होता है उसमें से क्या करें, उसमें उसको गोदना, उसको बनवाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जनजातियों में गोदना क्या है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजातियों में गोदना एक लोक संस्कार है। पेपर में अगर पूछ देगा कि गोदना क्या है जनजातियों में, तो याद रखना ये क्या है, एक लोक संस्कार है। लोक क्या है, आपका संस्कार है। ठीक है जी, संस्कार, और वही बाद में संस्कृति में कन्वर्ट हो जाता है। जो माता पिता हमको सिखाते हैं वो संस्कार है, और उसी को हमारे पूर्वज आने वाले जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको फॉलो कर रहे हैं वही कहलाता है आपका संस्कृति। तो गोदना याद रखना, जनजातियों में एक क्या है, आपका लोक संस्कार है गोदना। ठीक है जी। और ऐसा है कि विवाह पूर्व याद रखना, गोदना गोदवाना क्या है, आपका अनिवार्य है। विवाह के पूर्व बच्चियों को, जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, उनमें अगर कोई स्त्री या कोई लड़की अगर गोदना नहीं गोदवाते तो उनका विवाह नहीं होता। ठीक है, तो विवाह के पहले गोदना गोदवाना बहुत ही ज्यादा क्या है, आपका जरूरी है। ठीक, आपका ये हो गया, अनिवार्य है। उसके अलावा गोदना अगर मान लो कोई आदमी या कोई महिला या कोई बच्ची अगर गोदना नहीं अगर गोदवाते, तो गोदना नहीं गोदवा रहे हैं और उसके बाद उसकी अगर मृत्यु हो जा रहा है, तो मृत्यु उपरांत जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर में जो भगवान लोग रहते हैं या जो भी देवी और देवता ये लोग मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि दंड स्वरूप, है ना, मृत्यु के उपरांत दंड स्वरूप उनको, ऐसी मान्यता है उनको कि सब्बल से भगवान खुद क्या करेंगे, सब्बल से उनके जो शरीर है उनके ऊपर गोदना गोदते हैं। समझ रहे बात को। अब वही उसका दंड है कि तुमने नीचे नहीं गोदवाया था, इसलिए हम क्या करेंगे, अब सब्बल से तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, गोदना गोदेंगे। तो वही है, गोदना अगर नहीं गोदवाते और उसकी मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु उपरांत यातना दंड दिया जाता है, और दंड में क्या दिया जाता है, सब्बल से उनको, है ना, गोदना गोदने की सजा दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका ये है। अब जनजातियों में गोदना से संबंधित क्या मान्यता है, तो पहला है आपका स्त्रियों को वादी या गठिया रोग नहीं होता। ऐसे मानते हैं कि इससे क्या करेंगे, जो स्त्रियां हैं उनमें याद रखना गठिया जो रोग है, ये गठिया या वादी रोग उसी को बोल देंगे, ऐसा रोग जो है स्त्रियों में नहीं होते। दूसरा पॉइंट, गोदना का हरा रंग, देखो गोदना का अगर टैटू देखोगे तो हरा रंग का होता है। ठीक है, तो गोदना का याद रखना जो हरा रंग है ये प्रकृति से साम्यता रखता है। प्रकृति से मतलब हरियाली, हरियाली से क्या करता है, प्रकृति की जितने भी जो चीज है, पेड़ पौधे हैं, उनसे क्या करते हैं, आपका साम्यता रखते हैं। दूसरा, सुंदर गोदना, ऐसा माना जाता है कि जिस लड़की, है ना, जो लड़की जो है जितना ज्यादा सुंदर याद रखना आपको गोदना है उसका, अब जब वो ससुराल शादी करके जब अपने ससुराल में जाते हैं तो उस बहू को या उस लड़की को याद रखना सौभाग्यशाली माना जाता है पूरे परिवार के लिए। ठीक है, तो गोदना, सुंदर जो गोदना है उसको ससुराल वाले क्या करते हैं, उसको सौभाग्यशाली मानते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक और मान्यता ऐसा है कि जनजातियों में ऐसे मानता है कि हम शरीर के जिस हिस्से में किसी भी चीज का
जानवर हो, जैसे आपका बिच्छू है, सांप है, सूर्य है ना, हाथी है, उनका अगर टैटू या गोदना हम गोदवाते हैं तो उस हिस्से में उनके जैसे शक्ति आ जाता है। जैसे मान के चलो अगर मैं यहाँ पर अगर हाथी का अगर गोदना गोदा रही हूँ, इसका मतलब है कि मेरा जो भुजा है या मेरा जो हाथ है वो हाथी के समान क्या हो जाएगा, एकदम बलशाली हो जाएगा। तो ऐसी एक मान्यता है जनजातियों में, समझ रहे हैं बात को। तो आपका ये हो गया कौन सा, कुछ आपका मान्यता और कुछ आपका फैक्ट। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सर्वाधिक गोदना प्रिय है ना, सर्वाधिक याद रखना गोदना प्रिय है ना, गोदना प्रिय। तो गोदना प्रिय है सबसे ज्यादा, वो कौन है, वो है किसको, आपका बैगाओं को। किसको, आपका बैगा को गोदना। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, यहां तक कि पूरे विश्व में सर्वाधिक गोदना प्रिय जो जनजाति है उसका नाम क्या है, आपका बैगा। दूसरा, गोदना गोदने का कार्य कौन करते हैं, तो गोदना गोदने का जो कार्य करते हैं प्रमुख जनजाति है, जिसमें ओझा, पेपर में पूछा है ओझा, इसको भी पेपर में याद रखना आपका पूछा है। चीर संगनी पेपर में पूछा है, ठीक है जी। तो गोदना गोदवाते कौन है, गोदते कौन है, गोदने का काम कौन करते हैं, तो एक है ओझा, ओझा के बाद आपका देवार, देवार के बाद आपका कुंजर और आपका बंजार। तो ये चार जो है जाति है, जनजाति है, ये क्या करते हैं, गोदना गोदने का कार्य करते हैं। उसके अलावा जब गोदना गोदते हैं तो गोदना गोदते समय क्या करते हैं, गाना गाते हैं। जैसे आपने हाल ही में एक मूवी आया है RRR, ट्रिपल आर, उसमें देखना पिक्चर की स्टार्टिंग होते ही एक बच्ची रहती है जनजाति क्षेत्र की, वो जो ब्रिटिश जो जो अधिकारी की जो मिसेस रहती है उसके ऊपर ज्यादा यही गोदना को गोदते रहते हैं, और गोदना गोदते गोदते वो गाना भी गाते हैं। आप यूट्यूब में जाकर सुन सकते हैं, एक नंबर सॉन्ग है, ठीक है जी। तो वही है कि कुछ जनजाति ऐसी होती है जो गोदना गोदते गोदते क्या करते हैं, आपका गाना गाते हैं, और उस गाना जो रहता है वो उस गोदना के जो देवता हैं उनको समर्पित रहते हैं। उनको ये बोलते हैं कि इससे है ना, जो संगीत है, जिस भगवान का पूजा करते हैं अपन, तो मंत्र उच्चारण करते हैं, समझ रहे बात को, जो भगवान उनको एक्सेप्ट करता है उसके बदले अपने को आशीर्वाद देता है। वैसे ही जब गोदना हम क्या करते हैं, आपका जो गोदवाते हैं और गाना जब गाते हैं तो उसका जो प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव, वो उसके ऊपर पड़ता है। कई क्षेत्र में अगर देखोगे तो गोदना का एक नकारात्मक प्रभाव है, जो तंत्र मंत्र ये जैसे जैसे क्या करेंगे गोदवाते हैं तो उसका साइज धीरे धीरे आपका बढ़ते जाता है, और जब पूरे शरीर में फैल जाता है तो कई व्यक्तियों का इससे मृत्यु भी हो चुका है, ठीक है जी। खैर वो बात की बात है, लेकिन अपन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको उतना याद रखना है, ठीक। तो गोदना संबंधी जो गीत गाते हैं, कौन कौन जनजाति जो है गोदना गोदते समय गीत गाते हैं, तो एक है आपका हलवा, पनका, गोण और क्या है आपका बिंजवा। हलवा, पनका, गोण और क्या है आपका बिंजवा, ठीक है। तो इतने को भैया आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ जनजाति विशेष है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, आपको गोदना गोदवाते हैं कुछ जनजाति विशेष, और जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आता ना, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, आपका बैगा जनजाति में, कि बैगा जनजाति के जो पुरुष महिला जो वर्ग होते हैं वो कहाँ कहाँ पर गोदना गोदाते हैं। तो एक जो एक महिला की आपका ड्राइंग बना है यहाँ पर आपको समझाने के लिए है केवल, ओके। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका माथे से, मस्तक से। इनकी जो माथा होता है, जो है ना, जो फ्रंट एरिया जो होता है, जिसको बोलेंगे, यहाँ पर जो गोदना गोदवाते हैं, याद रखिएगा, मस्तक में जो गोदना गोदाते हैं उसको बोलेंगे कपाड़ा गोदाय। क्या बोलेंगे, कपाड़ा गोदाय। अब मस्तक से जैसे नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर गले में, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर जो गोदना होता है उसको बोलेंगे पुखड़ा गोदाय, पुखड़ा गोदाय। फिर नीचे वक्ष, जो दोनों सीने के बीच वाला जो पोर्शन रहता है, यहाँ पर जो गोदना गोदाते हैं उसको बोलेंगे छाती गोदाय। क्या बोलेंगे, छाती गोदाय, ठीक, ये हो गया, ओके। तो इसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो हाथ वाले में अगर आते हैं, हाथ इस साइड में अगर हम गोदना गोदते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे आता ना आपका पोरी गोदाय, पोरी गोदाय। कपाड़ा गोदाय, क्या बोलेंगे, कपाड़ा गोदाय, ओके। उसके बाद आपका पुखड़ा गोदाय, फिर आपका छाती गोदाय, फिर क्या बोलेंगे, आपका पूरी गोदाय, आपका ये हो गया। उसके बाद नीचे में आते हैं तो जांघ गोदाय, जांघ में है, दोनों में टखना में, ओके, तो इसको बोलेंगे जांघ गोदाय बोलेंगे। और नीचे जो पैर में जब गोदना गोदवाते हैं तो उसको बोलेंगे पहाड़ी गोदाय। तो इतने सारे आतना आपका गोदना है, ठीक है जी, ओके। आजकल के जो कुछ कार्टून टाइप के जो लोग हैं, जोकर टाइप के जो लोग हैं, हमारे आसपास मिल जाएंगे कुछ नमूने, है ना, साले रेमटा लोग, पढ़ने लिखने में कोई मतलब है नहीं, है ना, और कहीं भी घूमने चले जाते हैं तो टैटू गोदवा के आ जाते हैं ना, कोई इधर गोदवा रहा है, कोई इधर गोदवा रहा है। आजकल लड़की लोग जो होते हैं नहीं, रेमटी लोग, वो लोग हाथ में से टैटू गोदवा रहते हैं ना, कि देखो मैं तो टैटू कटवाए हूँ, कुछ नहीं बनाते ना, वो स्टार मारे रहते हैं, है ना, बकवास टाइप का। अब किसको देख के मार रहते हैं, ये छुछुंदरी लोगों को, जो बॉलीवुड में जो कुछ मेची लोग कूदते रहते हैं ना, है ना, उनको देख देख के हम भी वैसी नचकारीन बनते हैं, समझ रहे हैं। मतलब सकल सूरत में ठिकाना है नहीं, दिमाग में भूसा भरा है और चले आए मॉडल बनने, ठीक। तो ऐसे भी कुछ जोकर टाइप के हैं इस ग्रह में, है ना, हमारे पृथ्वी में पता नहीं कहाँ से आ गए हैं इस ग्रह में ऐसे लोग, ठीक है जी। वो फैशन के लिए करवाते हैं, वो फैशन बन गया आजकल जो टैटू है, और ये जो करवाते हैं ये इनकी संस्कृति है, ये इनकी पहचान है, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो मेरे पर्सनल लेवल पे एक सलाह है कि जो कैंडिडेट या जो स्टूडेंट कुछ पुलिस वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, कुछ आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, जो भी फील्ड में अच्छे खासे तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ऐसे जो गोदना है इसको अवॉइड कीजिए। एक बार हो जाने दो, फिर क्या पूरा छपा देना साले को पूरा शरीर में,
ठीक है, लेकिन ये नचकारी, मेचकी और कुछ जोकर टाइप के जो लोग हैं ना, कार्टून टाइप के, उनको देख के ऐसा नहीं कि बदल जाओ। समझ रहे हैं? ठीक है जी। वो तो है, वो तो कार्टून है, तो तुम क्यों कार्टून बन रहे हो? उनका मनोरंजन करो, देखो उनको। समझ रहे बात को? ठीक। ये अगला हम देखेंगे, तो यहाँ पर एक एक चीज को अच्छे से डील करना है अपने को। तो पहला देखेंगे कपाड़ा होता है। कपाड़ा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा है ना, कपाड़ा। तो माथा का ये वाला जो पोर्शन है, तो माथे के जो बीचों बीच है, यहाँ पर रहता ना एक वी शेप में, वी शेप में याद रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो वी शेप में क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पर क्या करते हैं, गोदना गोदवाते हैं वी शेप में। वी शेप में आता ना, गोदना गोदवाते हैं, कपाड़ा गोदा है। ये जो वी शेप में ऐसा है और बीच में बिंदु लगाएंगे, बिंदु। और ये जो है इसको बोलेंगे ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है जिसको आपका ये, और बाजू में ऐसे 3 थोड़ा सा टिपकी लगाएंगे और बाजू ये। तो ये जो ऐसा जो गोदना है, ये गोदाते हैं कौन, आपका बैगा जनजाति को। और यहाँ पर ये जो है इसको ऊर्जा का क्या माना जाता है, आपका प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका ये माना जाता है कि रसोई घर में जब हम खाना पकाते हैं ना, चूल्हा में जब खाना पकाते हैं, तो चूल्हा में देखना ऐसे जलता है ऐसे, और ऊपर में गंजी मढ़ाते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलता है। वैसे ही ये मानते हैं कि यहाँ पर गोदना गोदवाने से है ना, उसमें से क्या निकलता है, बॉडी में ऊर्जा उनको मिलता है। तो ये आपका ऊर्जा का प्रतीक, इसको बोलेंगे कपाड़ा गोदा है। अब नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आएंगे यहाँ पर इसको बोलेंगे पुखड़ा गोदा है। क्या बोलेंगे, पुखड़ा। या तो यहाँ पर गोदाओ, ये इसके जस्ट यहाँ पर, ये बैक साइड में, यहाँ पर जो गोदना गोदवाते हैं उसको बोलेंगे पुखड़ा गोदा है, पुखड़ा गोदा है। और ये जो पुखड़ा गोदा है इस प्रकार से गोदवाते हैं। और ये जो है अपना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दिख नहीं रहा होगा लेकिन बोल रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू। ओके, तो पुखड़ा जो गोदा है ये किसके प्रतीक है ना, ये प्रेम का क्या है, आपका प्रतीक है। ठीक, अब नीचे आ जाओ, तो नीचे जो सीना है, वक्ष जो सीना है ना जी, चेस्ट, यहाँ पर जो गोदना है एक पुतरी का गोदना गोदाते हैं। पुतरी, डॉल, ऐसे समझ रहे बात को जी। ये तो ये डॉल, तो डॉल का जो गोदना गोदाते हैं इसको बोलेंगे छाती गोदा है। क्या बोलेंगे, छाती, क्या बोलेंगे, गोदा है। छाती में गोदा है इसलिए इसको, तो यहाँ पर पुतरी का। और इसके जस्ट पीछे में, ये तो हो गया, लेकिन जस्ट पीछे में पीठ में जो बैगा जनजाति की जो महिला है वो मयूर अर्थात मोर का क्या कराते हैं, गोदना गोदवाते हैं। किसका, मोर का। ओके, मोर है ना, मयूर का गोदना गोदवाते हैं। अब आया हाथ में जो है पोरी गोदा है, इसमें जो गोदना गोदवाते हैं वो सामान्यतः बिच्छी का गोदना होता है। बिच्छी जो बनाते हैं ना, उनका याद रखना, यहाँ पर क्या करते हैं, गोदना गोदाते हैं। और इनमें याद रखना, जो छाती गुदा है और जो पोरी गुदा है, छाती और पोरी गुदा है, तो ये छाती और जो पोरी गुदा है ये संभोग आलिंगन मतलब काम वासना का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं एकदम जोशिया जाते हैं। समझ रहे बात को, एकदम काम वासना जो है वो क्या हो जाता है, उत्प्रेरित करने के लिए यहाँ पर गोदना गोदाते हैं। एक आपका यहाँ पर सीने में जिसको बोलेंगे छाती गोदा है, और एक हाथ में बिच्छू है ना, जो है ना, वो बताएंगे बिच्छू बारे में और डिटेल अच्छे से। तो आपका ये पूरी गोदा है। तो ये जो चीज है किसका प्रतीक है, ये आपका संभोग का प्रतीक है, काम वासना का प्रतीक है, आलिंगन का प्रतीक है। पुखड़ा गोदा किसका प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। ऊर्जा का प्रतीक क्या है, तो कपाड़ा गोदा है जो वी शेप में है ना, ये ऊर्जा का प्रतीक है। समझ रहे बात को। अगला जांग गोदा है, जांग में जांग जो रहता है वहां पर सूर्य का निशान गोदवाते हैं। किसका, सूर्य का, सूरज का। और इसको ऐसा मानता है कि विवाह के पूर्व इसको गोदाना बहुत आपका जरूरी होता है। तो याद रखना, जांग गोदा है, याद रखना जो विवाह के पूर्व, याद रखना इसको क्या करते हैं, पैर बच्चों आपका गोदवाते हैं। ठीक, इतना इतने को याद रखना। अगला आता है कौन सा, पहाड़ी गोदा है। अगला का नाम क्या है आपका, पहाड़ी गोदा। तो पहाड़ी गोदा का मतलब क्या होता है, जो पैर में जो गोदवाते हैं ना उसको बोलेंगे पहाड़ी गोदा। तो इतना जो चीज हो गया, ये डिटेल है किसके बारे में, आपका बैगा के बारे में। इतना डिटेल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें तो जनजाति जो विशेष है उसमें एक एक जनजाति को बहुत ही डिटेल से अपन कंप्लीट किए हैं, और उतना डिटेल एकदम गारंटी के साथ दे रहा हूं कि यूट्यूब में, यहाँ तक कि किसी भी पुस्तक में उतना डिटेल आपको नहीं मिलेगा जितना डिटेल से मैं उसको बताया हूँ। तो चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जनजाति विशेष के चैप्टर में। ठीक, अगला ये हो गया आपका बैगा के बारे में। अब ये देखते हैं कि बैगा में जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां क्या करती है, पूरे अपने शरीर में गोदना, संपूर्ण शरीर में क्या करते हैं, गोदना गोदवाते हैं। ठीक है जी, जैसे आजकल के मॉडल लोग हो जाते हैं, कहीं भी इधर कमर में पता नहीं कहां कहां पर गोदवा बैठे हैं। ठीक है जी, तो आपका ये ठीक, ये हो गया। तो इतना डिटेल हो गया किसके बारे में, बैगा के बारे में। अब देखते हैं कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति में कहां कहां पर वो गोदना गोदवाते हैं, कैसे कैसे गोदना है, पेपर में पूछ सकता है। तो पहला है एम शेप। एम शेप का मतलब होता है जैसे यहाँ पर ये लोग वी शेप करा रहे हैं, तो कोरकू जनजाति की जो महिला है वो एम शेप का क्या करते हैं, गोदना गोदवाते हैं और बीच में 2 ठो बिंदु लगवाते हैं। तो एक एम शेप हो गया आपका मस्तक में। उसके अलावा चांद का भी याद रखना, चांद का भी याद रखना, क्या कराते हैं आपका, गोदना गोदवाते हैं। जो आंख है यहाँ भौहा, और भौहा के बीच में यहाँ पर देखोगे तो चांद, तो चांद टाइप का भी क्या करते हैं, हमको गोदना गोदवाते हैं। इसके साथ साथ याद रखना, ये पीठ और जो टखना, पीठ मतलब बैक साइड में और टखने में ये लोग घास, ये जो चिन्ह है किसका है, आपका घास का है ना, घास का भी क्या कराते हैं, आपका गोदना गोदवाते हैं। उसके अलावा अंगूठे पर जो अंगूठा रहता है, अंगूठा, उस अंगूठे में याद रखना बिच्छी का है ना, बिच्छू का क्या कराते हैं, आपका गोदना गोदवाते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में, आपका बैगा, और दूसरा कौन सा आपका कोरकू जनजाति। ठीक है जी, तो इतने को याद रखना। इसके अलावा और भी है आपका गोदना में जो पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरा काम है एक बार कराना, लेकिन कटहल के कंप्लीट कराना।
कटहल के उसको क्या करना है, कंप्लीट कराना है, छोड़ना एक भी चीज नहीं। एक बार देख लिया तो आपको दूसरा चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो बोधना है आपको समझ में आया होगा और आपके पेपर में इंपॉर्टेंस है, स्पेशली मेंस में। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो पता है आपको क्या करना है। ठीक है जी। तो नए वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।